कभी कभी गोपियां, गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित उदगायति क्वचिन मुग्धस तद्वशो दारु यंत्रवत। कभी कभी गोपियां बुला लेती, 8-10 खड़ी हो गई, तालियां बजाए, नाच लाला, नाच के दिखा, ये नाच रहे श्री कृष्णचंद्र। कभी कभी भोले अनजान बालकों की तरफ खड़े हो जाते, ए गा, तू कुछ गा के सुना, गाने लगते। आहा, उदगायति क्वचिन मुग्धस तद वशो दारु यंत्रवत, गोपियों के हाथ के कठपुतली। और वैसे क्या कहा गया है, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। और ये यहां स्वयं दारु यंत्रवत, गोपियों के हाथ की कठपुतली, जैसा गोपी चाहे वैसे नचावे। कभी कोई गोपी कहती, ए लाला वो बैठने का पीढ़ा तो लाना, तो सर पर पीढ़ा लग करके। दूसरी कहती, तौलने वाला बटखेरा उठा लाना, बांट उठा के देते। कोई कहती, मेरी खड़ाऊ ले आना, पादुका, पादुका माथे पे रख के ला रहे। अपने प्रेमी भक्तों की सेवकाई करते हैं। कभी कभी गोपी कहती, लाला पहलवान कैसे होते हैं, तो वैसे अकड़ में खड़े हो गए, ताल ठोकते, भुजा ठोकते, ऐसे साधारण बालकों की तरह। सर्वशक्तिमान भगवान बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते। संसार में जो भगवान के रहस्य को जानने वाले हैं, उनको ये दिखाते कि देखो मैं ईश्वरों का ईश्वर होकर अपने भक्तों के, अपने सेवकों के वश में हूं। यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले भगवान खेलते खेलते यमुना तट पर पहुंच जाते, वहां खेलने लगते। रोहिणी देवी पुकारती, ओ बलराम, ओ श्याम, जल्दी आओ। पर कितना भी पुकारे रोहिणी मैया, ये यमुना किनारे खेलने में ही मस्त रहते सखाओं के साथ। जब नहीं आते तब रोहिणी जी कहती यशोदा जी से कि आप जाओ, आपके कहने से आएंगे, मेरे बुलाने से तो आते नहीं। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे हैं। यशोदा मैया जी वात्सल में भरी हुई पुकार रही है, ओ बेटा राम, ओ बेटा श्याम, प्यारे कन्हैया, कमल नयन, आओ आओ, देखो तुम्हें दूध पिलाएंगे, आओ, तुम खेलते खेलते थक गए होगे, बस देखो देखो तुम कितने भूखे हो गए हो, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मेरे बेटा राम, मेरे बेटा श्याम। क्या सौभाग्य है। समूचे कुल को आनंद देने वाले बलराम, तुम अपने छोटे भाई को जल्दी से ले आओ। देखो आज तुमने बहुत सवेरे कलेऊ किया था, कितनी देर हो गए खेलते हुए, आओ अब तुम्हें भोग पाना चाहिए। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए, अभी तुम्हारी बाट देख रहे हैं, आओ आनंदित करो। बालको तुम भी अपने अपने घरों को जाओ और वहां भोग प्रसाद पाओ। बेटा श्याम, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है, पहले तुम्हें स्नान कराएंगे और फिर ब्राह्मणों को दान देंगे। देखो देखो तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर, मीज पोछ कर कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए, तुम भी चलो ना, नहा धोकर, खा पी कर, पहन ओढ़कर फिर खेलना। यशोदा मैया की प्रेम भरी बातें सुनकर चराचर जगत के शिरोमणि भगवान दौड़ पड़ते। बलराम जी हाथ पकड़े हुए हैं और घर की तरफ आते। मैया उन्हें गोद में उठा लेती, मंगल में जल से स्नान कराती, फिर सुंदर श्रृंगार करती और फिर बाबा के साथ बैठ करके भोजन लीला होती। रोज नित्य नए नए आनंद नंद नंदन बरसा रहे हैं। नंद बाबा ने जिस दिन से वृक्ष उखड़ा था, पूतना पधारी थी, सकट गिरा था, सकट भंजन लीला, तो सब ब्रजवासी बैठे और कहा कि कोई नया उत्पात न हो जाए, हमें लगता है कि हमको इस पर विचार करना चाहिए कि स्थान परिवर्तन करना चाहिए। उनमें से एक गोप का नाम उपनंद था, उन्होंने बड़ी अवस्था में थे और ज्ञान में भी बड़े पहुंचे हुए थे। तो
उनको पता था किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वो कृष्ण बलराम को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। उनके भी हृदय में था कोई स्थान परिवर्तन किया जाए, नहीं कोई अमंगल न हो जाए यहां महावन में। तो उनका भाइयों यहां बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं जो श्याम और बलराम और हम ब्रजवासियों के लिए भी अनिष्टकारी है। यदि हम गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो अब यहां नहीं टिकना चाहिए। देखो ये नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चुंगल से छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा हुई कि छकड़ा गिरते गिरते बचा। तीसरा तृणावर्त बवंडर रूप दैत्य आकाश में ले गया, भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही ये बालक था, फिर भी हमारे भगवान श्री हरि ने रक्षा की कि इसका बाल बाका भी नहीं हुआ। इसलिए अब हमें लगता है, देखो अभी दो भयानक वृक्ष गिरे, हमें लगता है कि गोकुल में कोई अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए हमको यहां से अन्यत्र चलना चाहिए। तो ये हुआ कि अन्यत्र कहां चलना चाहिए? तो बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधिम। चलो वृंदावन चला जाए, क्योंकि वृंदावन में बहुत से नए नए कुंज निकुंजे बन हैं और पास में ही गिरिराज पर्वत है, बड़ा वहां पवित्र झरने झर रहे हैं, पशुओं के लिए घास, हरी भरी लता वनस्पति, गोप गोपी गौओं के लिए वृंदावन सबसे सुविधाजनक रहेगा। यदि आप लोगों को बात जचती हो तो हां बोलिए। सब गोपों ने एक साथ में हां कह दिया। गोष्ठ वृंदावन, जो गोपी वृंदावन से जुड़ा हुआ, जहां भगवान अपनी बछड़ों को गौओं को चराते, भगवान का सखाओं के साथ जो विहार है गोष्ठ वृंदावन, गोपियों के साथ जो विहार है गोपी वृंदावन। ये नवनिवृत्त निकुंज वाटी श्री किशोरी जी का नित्य महल है। यहां की जो लीला है वो सहचरियों के साथ है, और गिरिराज जी में जो गिरिराज जी का जो प्रांगण है ये गोपी लीला, और जो नंदगांव, बरसाना, गोकुल, ये महावन, ये सब गोष्ठ वृंदावन है, जहां प्रभु अपने सखाओं के साथ गौवें चराने जाते। ये महारानी जी का नित्य नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है। 3 वृंदावन श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किए, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक ही स्वर में कहा, हाँ हाँ ठीक है, हम सब वृंदावन चलते हैं। तैयारी हो रही वृंदावन चलने की। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।